आज की क्लास में हम लेसन 13 की रीडिंग करेंगे। लेसन 13 का नेम है सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे इसमें? सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर स्टोरेज, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सोर्सेस ऑफ वाटर देखो, वाटर इज एवरीवेयर, more than 70% of the earth is covered with water। क्या कह रहा है? पानी हर जगह है, लगभग 70% पृथ्वी किससे ढकी हुई है, किससे कवर है? वाटर से। That is why it is often referred to as the blue planet। इसीलिए 70% पानी होने के कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। The different sources of water on the earth are rain, seas, ocean, ponds, rivers, lakes, waterfalls। अलग अलग स्रोत क्या बताए पानी के पृथ्वी पर? वर्षा, समुद्र, महासागर, तालाब, नदियां, झीलें, ये सब क्या है? पानी के स्रोत हैं। If there was no water on the earth, there would be no plant, no wildlife, no humans। All living beings need water to survive। क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी पर पानी नहीं होता तो ना ही पौधे होते, ना ही वन्य जीवन होता, ना ही मनुष्य होते। इसलिए सभी जीवित वस्तुओं को किसकी आवश्यकता होती है? जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सोर्सेस ऑफ वाटर में हमने क्या पढ़ा कि पानी हर जगह है। वाटर 70% पानी होने के कारण पृथ्वी पर इसको क्या कहा गया है? ब्लू प्लैनेट कहा गया है। अलग अलग स्रोत बताए इसके, सीज, ओशन, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, अर्थपूल्स। फिर क्या बताया कि यदि पानी नहीं होता तो क्या नहीं होते? ना ही पौधे होते, ना ही वन्य जीवन होता, ना ही मनुष्य होते। इसलिए सभी जीवित वस्तुओं को पानी की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज। ये क्या है? स्रोत। यहाँ पर देखो, रेन, सोर्सेस ऑफ वाटर है ये रिवर, सीज, पॉन्ड्स, लेक, ओशन। आगे है वाटर स्टोरेज। थ्रो रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। जो वर्षा क्या है? बारिश, वो सबसे बड़ा स्रोत है पानी का। But it does not rain through the year, so we need to store water। परंतु क्या है? कभी इस साल बारिश ना हो, कभी किसी ईयर, तो क्या है? हमें इसलिए पानी को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। This is done by building dams, canals and receiver। ये कहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं हम? Building dams, canals and receivers में। A dam is a wall built across a river to hold back or block the flow of river water। जो बांध होता है वो क्या है? रिवर पर बनाया जाता है ताकि पानी का बहाव तेज ना हो। The water is stored and used to generate electricity and for irrigation। इस पानी को इकट्ठा करके क्या किया जाता है? किस में यूज किया जाता है? बिजली में और सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है? डैम, ये कैनल, ये रिसीवर। A canal is a channel water taken from a river to irrigate the fields। जो कैनल है, नहर, वो क्या है? सिंचाई के लिए खेतों में यूज की जाती है। कहाँ से ली जाती है? और ये नदियों से ली जाती है। A receiver is an artificial or man-made lake behind a dam to store the blocked water to the river।
Later, this water is sent for irrigate through the कैनल्स। और जो रिसीवर होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल या मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, बांध का पानी इकट्ठा करके हम नदियों का क्या करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। किन के द्वारा, कैनल्स के द्वारा। तो क्या बताया इसमें, वाटर स्टोरेज के बारे में बताया कि वर्षा क्या है, सबसे बड़ा स्रोत होता है पानी का। फिर क्या बताया, यदि कभी किसी ईयर बारिश ना हो तो हमें पानी को स्टोर करने की आवश्यकता होती है। किन किन से स्टोर कर सकते हैं हम, दिस इज डन बाय बिल्डिंग डैम्स, कैनल्स एंड रिसीवर। फिर क्या बताया, डैम के बारे में बताया गया कि बांध क्या है, एक बड़ी दीवार होती है जो नदी के पास बनाई जाती है ताकि पानी के बहाव तेज ना हो। और इस पानी को इकट्ठा करके क्या किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन में यूज किया जाता है। फिर किसके बारे में बताया, कैनल के बारे में। कैनल क्या है, ये कहाँ से ली जाती है, वाटर टेकन फ्रॉम ए रिवर, और किस में यूज करते हैं, टू इरिगेट द फील्ड्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिसीवर। रिसीवर क्या है, मैन मेड है, ये आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ। ये क्या करता है, वाटर इज सेंट फॉर इरिगेट थ्रू द कैनल्स, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। Evaporation. There is a large amount of water present in the air in the form of water vapor। क्या कह रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी कहाँ पर प्रेजेंट है, हवा में, किसकी फॉर्म में, वाष्प, वाटर वेपर, भाप की फॉर्म में। When water gets heated, यदि हम पानी को गर्म करते हैं, it changes into water vapor, ये किस में चेंज हो जाता है, बदल जाता है वाटर वेपर में, and goes into the air, और कहाँ जाता है, हवा में चला जाता है। The process of changing water into water vapor by heating is called evaporation। evaporation क्या कहेंगे हम, वो प्रक्रिया जो पानी किस में चेंज होता है, भाप में, वाष्प में, उसको हम क्या कहेंगे, कब, गर्म करने पर उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। देखो इसमें ये पानी को गर्म किया जा रहा है और ये क्या है, ये वाटर वेपर है, ये किस में चेंज हो रहे हैं अब, वाटर वेपर में, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। नेक्स्ट है सम कंडीशन व्हेन इवेपोरेशन इज फास्ट। कुछ स्थिति कैसी होती है जिसमें इवेपोरेशन फास्ट होता है, वाटर इवेपोरेट व्हेन इट इज लेफ्ट इन द ओपन। वाटर तेजी से कब इवेपोरेट होता है, तब इसको खुला छोड़ दिया जाता है, ये ओपन होता है तब। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द इज ड्राई। कब होता है, जब हवा कैसी हो, एयर इज ड्राई, हवा कैसी चलती हो, सूखी। वाटर इवेपोरेट फास्टर देन व्हेन इट इज स्प्रेड ऑन ए लार्ज एरिया। वाटर जल्दी से इवेपोरेट कब होता है, जब इसको बड़े एरिया में फैला दिया जाता है। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज विंडी। वाटर जल्दी से कब इवेपोरेट होता है, तब क्या है, हवा तेज चल रही हो तब। वाटर इवेपोरेट फास्टर इन हाई टेम्परेचर। और वाटर इवेपोरेट फास्टर कब होता है, जब टेम्परेचर कैसा हो, तापमान हाई हो। तो क्या पढ़ा हमने इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन होता क्या है, सबसे पहले बताया कि हवा में बहुत सारा पानी प्रेजेंट होता है, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। जब हम पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। और वो प्रक्रिया जो किस में चेंज हो, वाटर इनटू वाटर वेपर में, इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। फिर क्या बताए, कुछ स्थितियां बताई जिससे इवेपोरेशन क्या है, फास्ट होता है, तेजी से होता है। कब कब, जब ये क्या हो, ओपन में हो, या
एयर कैसी हो, ड्राई, या किसमें हो, स्प्रेड ऑन ए लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र में फैला दिया हो, या कैसा हो, विंडी, हवा तेज चल रही हो, या हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा हो, हाई हो। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, व्हेन वाटर वेपर कूल डाउन दे चेंज बैक टू वाटर ड्रॉप्स, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये क्या कह रहा है, जब वाटर, पानी को क्या है, ठंडा किया जाता है, कूलिंग की जाती है। इवेपोरेशन के लिए क्या करते हैं, हीटिंग, और कंडेंसेशन के लिए कूलिंग। तो ये किस में चेंज हो जाता है, वापस से वाटर ड्रॉप में। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। You must have observed water on the surface of a glass filled with cold drink or ice। क्या कह रहा है कि हमने खुद भी अपने आप से ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा कि कोई कोल्ड ड्रिंक हो या आइस हो, उस पर क्या है, छोटी छोटी बूंदे, ड्रॉप्स दिखाई देती है। These drops are actually condensed water vapor। ये ड्रॉप्स किसमें, कंडेंस्ड होकर क्या बनती है, वाटर वेपर से ही कंडेंस्ड हो जाती है, और क्या है, वाटर ड्रॉप्स बनती है। The process of evaporation and condensation are two very important factors which maintain the balance of water on the earth. They regulate the water cycle। ये दोनों ही प्रोसेस कौन कौन सी, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किस लिए, क्योंकि ये पृथ्वी पर वाटर के बैलेंस को बनाए रखती है। इससे क्या है, जो वाटर साइकिल है वो रेगुलेट है, रेगुलरली चलती रहती है। इवेपोरेट होना, कंडेंसेशन होना, दोनों ही रेगुलर वाटर साइकिल चलती रहती है। डिफरेंस क्या है, जो इवेपोरेशन है वो चेंज होगा वाटर इनटू वाटर वेपर, और जो कंडेंसेशन है वो किस में चेंज होगा, वाटर वेपर इनटू ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स में। ये क्या था हमारा लेसन 13, कंप्लीट रीडिंग थी इसकी। क्या क्या है, हमने आज लेसन 13 की रीडिंग की है। लेसन 13 का नेम था सोर्सेज ऑफ वाटर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसमें, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर स्टोरेज, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर में क्या पढ़ा कि वाटर है वो